हैंगिंग मैन। वैसे तो इसका नाम रेड हैमर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं इसको, मेरी तो समझ में आता नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नेम है इसका ये। सच बताया जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नेम है इसका। नाम रियल में रेड हैमर होना चाहिए, रेड हैमर। ठीक है भाई, ग्रीन हैमर है, वैसे रेड हैमर होना चाहिए। हैंगिंग मैन यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो हैमर जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और काम भी उसी की तरह करता है, बस कलर में चेंज होता है। मतलब स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम रहते हैं, हैमर जैसा ही दिखता है, हैमर जैसी लोकेशन पर आता है, कभी कभी हैमर जैसे ही काम करता है। तुम यकीन नहीं करोगे ये 2 CP मॉड्यूल में कितना खतरनाक होता है। जब ये एक ग्रीन मारूबोजू के साथ मिल जाए ना, तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनाता है कि तोड़ना मुश्किल होता है बहुत। और यकीन तोड़ना कहने का मतलब है यकीन तोड़ना, यकीन नहीं तोड़ सकते हम। इसका मतलब है कि अगर बन गया तो बन गया, अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता अगर उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न्स में आता है वो, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। Hanging man with a marubozu, with a green marubozu, creates say one of the most powerful bullish engulfing pattern, which is सिर्फ वो ही एक पैटर्न है पूरी दुनिया में जितना मैंने उसको एनालाइज करा है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा बनता है सबसे पहली बात, और सबसे अच्छा काम करके दिखाता है। ये हैंगिंग मैन है, रेड रेड, ठीक है। यार ये आइसक्रीम की याद क्यों दिला रहा है मुझे, वो भी रात को इतनी ठंड में। इसे देख के मुझे आइसक्रीम की याद आ रही है, नहीं आनी चाहिए याद। तो इसमें इसमें सेम होता है, ये भी हम इसको नेम इसके सेम है, इसको भी हम लोग नॉर्मल हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग टॉप विक या टॉप हाई हैंगिंग मैन बोलते हैं। हम इसको नाम सेम होते हैं, इनके नाम मैंने कोई चेंज नहीं करे। इसको भी हम लोग पार्शियल हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग टॉप विक या टॉप हाई या हाई टॉप हाई विक, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। पार्शियल ऐसे कोई नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नेम है, बस पता होना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। सेम इसमें ऐसा होता है, इसमें भी नीचे से प्रेशर आता 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 है। लेकिन इसका ऊपर से प्रेशर ज्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर ही बेरिस प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी नीचे आके क्लोज करती है। ऐसा ही होता है ना भाई। रेड कैंडल कब बनती है, जब मार्केट में ऊपर से प्रेशर पड़े और उसकी बॉडी नीचे की साइड खिसकना शुरू करे। जब नीचे खिसकेगी तो वो नीचे का एरिया पड़े कवर करेगी। तो अगर ऊपर की लाइन जितनी बड़ी होगी इंडिकेट्स द बुलिश बियरिश प्रेशर, तो यहां पर ये जितनी लंबी लाइन होगी ये उतना पावरफुल होगा। हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे गिराना तब शुरू करेगा जितनी लंबी उसकी टॉप की लाइन होगी। तो यहां पावरफुल का मतलब है भाई, हैमर में तो उल्टा होता है। हैमर में अगर इधर की साइड चलेंगे तो पावरफुल होगा उठाने में, ये पावरफुल होगा गिराने में, क्योंकि इसकी ऊपर की लाइन जितनी लंबी हो गई आप कह सकते हो, और बॉडी भी लंबी होगी। बॉडी और ऊपर की लाइन का मतलब क्या है, बॉडी लंबी है इसका मतलब मार्केट थोड़ी सी लंबी नीचे जा रही है, प्रेशर ज्यादा है, होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है, सेलिंग का होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में ओरिजिनली सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। वो विक में भी दिख रहा है, वो बॉडी में भी दिख रहा है, दोनों साइड। और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इसका जो प्रेशर है वो कमजोर हो जाता है, बॉडी भी कमजोर हो जाती है, और इसलिए हम इसको वीक बोलते हैं ज्यादातर केसेस। अब पता है क्या, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वीक अगर होंगे तो ये अकेले काम नहीं करेंगे, ये आत्मा की तरह बन जाएंगे। जैसे इसकी बॉडी खत्म 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 होती जा रही है और बाद में क्या बन जाएगा ये, भाई बाद में जाके एक डोजी बन सकता है,
ऑब्वियसली बात है। और डोजी तो आत्मा होती है, उसे तो बॉडी की जरूरत होती है। तो डोजी को कभी हम सिंगल थोड़ी यूज करते हैं, डोजी को हम लोग यूज करते हैं जैसे इवनिंग स्टार, जैसे मॉर्निंग स्टार, जैसे रेनिंग स्टार। आगे बताऊंगा आपको रेनिंग स्टार जैसे पैटर्न के बारे में, उनके साथ यूज करते हैं। तो उसको भी हम लोग सेकंड कैंडल के साथ यूज कर, यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो हमें इन कैंडल्स के साथ एक एक्स्ट्रा एविडेंशियल कैंडल चाहिए होती है इनके साथ जुड़ने वाली, ताकि लगे कि हाँ भाई, जैसे अभी मैंने बोला हैंगिंग मैन विद मारूबोजू, यहाँ जो हैंगिंग मैन पहला वाला है ना नॉर्मल, और जो सेकंड वाला है टॉप विक या हाई विक वाली, इनके साथ अगर मारूबोजू बन जाए तो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनती है, जो मैं आपको 2CP मॉड्यूल में बताऊंगा। अभी सिंगल कैंडल पढ़ने की कोशिश करो। लोकेशन सेम रहती है, टाइम सेम रहता है, सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। टॉप पे रहती है तो नीचे गिराने का काम करती है, बॉटम पे रहती है तो उठाने का काम करती है। वो हमें मारूबोजू के साथ दिख जाएगा जब ग्रीन कलर की बनेगी। अब आप ध्यान से देखना इसको किस तरीके से हमें दिखती है। हैंगिंग मैन विद मारूबोजू जब टॉप पे है, यू कैन सी लाइक दिस, ये मार्केट हमारे टॉप पे है तो गिराने का काम करी। गिराने का मतलब क्या है भाई, ये एक तरह से यहाँ पर डिमांड खत्म हो रही है ना, इसलिए जैसे मैंने एरिया बनाया हुआ है तो डिमांड खत्म है। इस जगह से यहाँ तक, इस जगह से यहाँ तक, ये डिमांड खत्म होगी। अब हैंगिंग मैन देखो बॉटम पे आएगा, बॉटम पे आ गया, हैंगिंग मैन बॉटम पे आया विद अ मारूबोजू क्रिएट्स अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड मूविंग अपसाइड। सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और भी दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत है। ओके, सेम टू सेम हमारे सामने ये देखो, इससे बेस्ट तो है ही नहीं। तो बॉटम पे है, रीटेस्टिंग पे है, रीटेस्टिंग एरिया है ये एम का, देखो एम बन रही है मार्केट में, रीटेस्टिंग एरिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमें काम करती हुई दिखती है। इसमें भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये भी फेल करके अपने आप को कभी कभी काम करवाती है, दोनों कंडीशन में होता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि फेल करके कब काम करती है, वो आगे बताऊंगा। अभी सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे ना स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे करके एडवांस समझ में आ जाएगा कि फेल कैसे करती है, फेल करके कब काम करेगी, क्वार्टर एरिया कौन सा होता है, क्वार्टर जोन कौन सा होता है जहां फेल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ आया। बाकी तो आपको देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करती है कैसे नहीं करती है। ये तो बेसिकली लोकेशन, प्रैक्टिस, इनके ऊपर डिपेंड करता है। लिंक हो रही है चीजें, कुछ नया सुनने को मिल रहा है। तो लोकेशन इसकी बेसिकली सेम है, बस रिवर्स हो जाती है कि ये गिराने का काम टॉप पे करती है, उठाने का काम नीचे करती है। लेकिन नीचे हम इसको सिंगल नहीं देख सकते, नीचे हमें इसे मारूबोजू के साथ देखना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ये थे गाइज आपके आज सिंगल मॉड्यूल, सिंगल कैंडल्स, हैमर एंड हैंगिंग मैन। कल मैं आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बताऊंगा, वो कैसे काम करते हैं, उनके बेसिस पे हमें रिवर्सल्स कैसे फाइंड आउट मिलते हैं।